भाई और बहनों, क्या आपने ध्यान दिया है? अब गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं रही। अब ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से आग बरस रही। उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.4 डिग्री से भी ऊपर चला गया, यानी इंसान के शरीर के तापमान से लगभग 10 डिग्री ज्यादा। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हर तरफ लोग एक ही बात कर रहे हैं, भाई इस बार तो जान निकल गई। लेकिन सवाल ये है, आखिर धरती अचानक इतनी गर्म क्यों हो गई? क्या ये सिर्फ सामान्य मौसम है या आने वाले बहुत बड़े संकट का ट्रेलर? आज हम आसान भाषा में समझेंगे। सुपर एल नीनो क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया डर रही है। भारत पर इसका क्या असर होगा और क्या आने वाले समय में पानी और खाने का संकट बढ़ सकता है? एल नीनो का मतलब क्या है, सबसे पहले समझिए। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका मतलब है छोटा बच्चा, लेकिन नाम छोटा है, काम बहुत बड़ा। अब गांव वाली भाषा में समझिए। धरती पर एक बहुत बड़ा समंदर है, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। जब इस समंदर का पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म होने लगता है तो पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ जाता है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं तूफान और कहीं भयंकर गर्मी। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2026 में सुपर एल नीनो बनने की संभावना तेजी से बढ़ रही है। अब सुपर क्यों? क्योंकि इस बार समंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो ये अब तक का सबसे खतरनाक एल नीनो बन सकता है। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए घर का कूलर अचानक ठंडी हवा की जगह गर्म हवा देने लगे तो पूरा घर तपने लगेगा। बस धरती के साथ भी यही हो रहा है। भारत में इतनी गर्मी क्यों? भारत में इस समय हालात ऐसे हैं कि सुबह 9 बजे ही दोपहर जैसी गर्मी लगने लगती है। कई शहरों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग मजाक में कह रहे हैं, भाई बाहर मत निकलो, इंसान नहीं पापड़ बन जाओगे। लेकिन सच ये है कि मामला मजाक का नहीं है। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में 43 डिग्री से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ है। रात में भी गर्मी कम नहीं हुई। पहले रात को लोग छत पर सो जाते थे, अब रात में भी ऐसा लगता है जैसे धरती ने गर्मी जमा करके रख ली है। और शहरों की हालत ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि वहाँ पेड़ कम है, सीमेंट ज़्यादा है, यानी गर्मी अंदर फंस जाती है। इसे वैज्ञानिक अर्बन हीट आइसलैंड कहते हैं। सीधी भाषा में बोले तो शहर अब भट्टी बनते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरा किसे? सबसे ज़्यादा खतरा गरीब और मेहनत करने वाले लोगों को है। खेत में काम करने वाले किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, सड़क पर काम करने वाले लोग, इनके लिए ये गर्मी जानलेवा बन सकती है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हीट स्ट्रोक यानी लू के मामले बढ़ सकते हैं। लक्षण क्या है? चक्कर आना, उल्टी, तेज बुखार, बेहोशी, सांस फूलना। यानी ये सिर्फ बहुत गर्मी है वाली बात नहीं रही, ये अब स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है। और सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। मानसून और खेती पर असर। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बारिश कम होगी? देखिए, भारत की लगभग 60% खेती मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून कमजोर हुआ तो खेत सूख सकते हैं। IMD ने 2026 में सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई है। IMD के मुताबिक इस बार बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का लगभग 92% रह सकती है। अब गांव वाले भाई इसे ऐसे समझिए
अगर खेत को समय पर पानी नहीं मिला तो फसल आधी रह जाएगी, और जब फसल कम होगी तो बाजार में दाम बढ़ेंगे। यानी आज की गर्मी कल की महंगाई बन सकती है। टमाटर महंगा, दाल महंगी, सब्जियां महंगी, यानी असर सीधे आपकी जेब पर। अब एक और डराने वाली बात सुनिए, सिर्फ जमीन नहीं समंदर भी गर्म हो रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक संस्था INCOIS की स्टडी के अनुसार अरब सागर में मराइन हीट वेव तेजी से बढ़ रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक यानी समंदर का पानी भी जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है। इससे क्या होगा? मछलियों पर असर, तूफान ज्यादा ताकतवर, बारिश का सिस्टम बिगड़ना, समुद्री जीवन खतरे में, यानी प्रकृति का पूरा संतुलन हिल रहा है। क्या युद्ध भी धरती को गर्म कर रहे हैं? अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या दुनिया में बढ़ते युद्ध भी इस गर्मी के लिए जिम्मेदार हैं? सीधा जवाब है हाँ, कुछ हद तक। जब युद्ध होता है हजारों टैंक चलते हैं, लड़ाकू विमान उड़ते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, फैक्ट्रियां हथियार बनाती हैं, तेल और ईंधन भारी मात्रा में जलता है, और इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी जहरीली गैसें बढ़ती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में सेना और युद्ध से होने वाला कार्बन उत्सर्जन कई देशों के कुल प्रदूषण जितना होता है। अब आसान भाषा में समझिए, धरती पहले से गर्म तवे जैसी है और इंसान उस पर लगातार आग बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट का तनाव, हर जगह हथियार, आग और धुआं बढ़ रहा है, और इसका असर सिर्फ युद्ध वाले देशों पर नहीं, पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ती हैं, कोयला और ईंधन ज़्यादा जलाया जाता है, जंगल नष्ट होते हैं, यानी इंसान खुद अपने घर में आग लगाकर पूछ रहा है इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। धरती को सिर्फ मौसम नहीं जला रहा, इंसान का लालच और युद्ध भी उसे अंदर से तपाता जा रहा है। अब यहाँ एक कड़वा सच भी है, इस संकट के जिम्मेदार सिर्फ मौसम नहीं, हम इंसान भी हैं। पेड़ कट रहे हैं, धुआं बढ़ रहा है, नदियां गंदी हो रही हैं, सीमेंट बढ़ रहा है, और धरती धीरे धीरे तंदूर बनती जा रही है। पहले गांव में बड़े बड़े पेड़ होते थे, नीम, पीपल, बरगद, अब उनकी जगह कंक्रीट खड़ा हो गया है। यानी हमने खुद अपनी धरती का AC बंद कर दिया है। दोस्तों, धरती हमें बार बार चेतावनी दे रही है, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी आग जैसी गर्मी। लेकिन अगर इंसान अब भी नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ियां शायद इस सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी मई जून में लोग पेड़ की छांव में चैन से बैठा करते थे। सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को रहने लायक धरती दे पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं, हम सबके भविष्य की कहानी है। ये विश्लेषण अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें।